आज तक की लाइव आपकी आवाज। मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इतिहास तक। आज हम कोटा राजस्थान आए हुए हैं मां नारायणी बालिका छात्रावास में, जहां पे देख सकते हैं हुजूम उमड़ा हुआ है पूरे देश से। देख सकते हैं सेन समाज के बंधु यहां पे आए हुए हैं। सेन समाज ने ऐसे सांसद और विधायक दिए इस देश को, इनका नाम चलता है, जो अपनी जमीन को बेच करके रिंके से जो छत्तीसगढ़ से विधायक है उन्होंने अपना वादा पूरा निभाया है। और इसी प्रकार से संदीप शर्मा है कोटा दक्षिण से विधायक, उन्होंने भी अभी घोषणा की सेन चौराहे की। तो हम रूबरू कराते हैं आपसे, क्या कहना चाहेंगे आपने सेन चौराहे की घोषणा की है? छात्रावास लोकार्पण का कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में सेन समाज के बंधु बहने मातृशक्ति जिनका नाम मैंने लिया है यहाँ पर, उनसे निवेदन है कि वो सेन मंच समाज पर पधारे, सदैव हमारे प्रति उनका आशीर्वाद और एक एक करके मंच पर पधारे और अपना सम्मान प्राप्त करें। भी लगा रखी है। जिनका भी नाम मैंने लिया है अभी जो राशि के साथ कमिश्नर जिन्होंने से बात करूंगा और अनुदान दिया है 11,000 की राशि का सेन चौराहे के नाम से, और इसमें देखना सर सामने कन्या वो भी शिक्षित दीक्षित हो, वो भी पढ़ लिख कर आगे इस देश का नाम रोशन करें, सेन समाज का नाम रोशन करें। और सेन समाज ने सदैव छात्राओं को सम्मान दिया है, कि हमारी कन्याओं को सम्मान दिया है। निश्चित रूप से आज बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि देश तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारी चाहे वो नारी शक्ति हो, हमारे ये युवा हो, ये पीढ़ी हो, ये इतनी मजबूत सशक्त हो कि शिक्षा में भी आगे बढ़े, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी ये स्वस्थ और सबल बने। इस प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हम सभी का सपना है कि ये देश विश्व की सर्वोच्च शक्ति बने। तो इसलिए हर समाज को मजबूत होने की आवश्यकता है। वो घटक जब मजबूत हो जाते हैं, समाज सशक्त और समृद्ध हो जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनने में कोई नहीं रोक सकता। सेन समाज तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला समाज है, ऐसा ही उनका अभिनंदन होना चाहिए। जैसा मैं देख रहा हूँ सब लोग बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, और ऐसा ही हमारी जो आज केशवपुरा में श्री राम सर्किल का आज उद्घाटन है। माननीय बिरला जी आएंगे, उससे पहले मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि वहां पर सुंदरकांड का आयोजन किया है। फिर उसके बाद शाम पुरानी मांग है कोटा की इस नगरी में, जब सेन समाज के नाम से कोई चौराया हो, और उसकी फाइल भी चला रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और सेन समाज की भी आपको आश्वस्त करता है कि जहाँ सेन समाज की आवश्यकता है, आपके लिए पग पग पर खड़ा है। और निश्चित रूप से आपके जो आशीर्वचन मिले हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं, और निश्चित रूप से बालिका शिक्षा के रूप में जो आपके विचार हैं वो प्रेरणा देने के लिए है। और क्योंकि भाई साहब संदीप जी को चौराहे पे नामकरण का प्रस्ताव रखा है, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष हमारे प्रिय सांसद भाई साहब से हमारे साथ खड़े रहते हैं। पूरा सेन समाज ओम जी बिरला साहब का कोटि कोटि अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। जिस पल का हमें दिल भर से इंतजार था, या आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं, और इनका और इसी के साथ ही सेन प्रगति मंडल मुंबई की तरफ से भी भाई साहब का छत्तीसगढ़ से पधारे हैं, और आदरणीय भाई साहब ओम जी बिरला साहब का स्वागत कर रहे हैं। सेन भगवान और सेन समाज की गूंज आजकल पूरे देश पे हो रही है। बोले संत से बड़ी सेन जी महाराज की, बोले नारायणी माता की, भारत माता की। आज भारत देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता, लोकसभा स्पीकर, कोटा के सांसद, परम आदरणीय परम सम्मानीय ओम बिरला जी
मंच पे उपस्थित है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें आप सभी। हमारे बीच में इसके मेहनत से आज ये भवन जो है तैयार हो पाया है और हम सब के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है बिरला जी को कि आपने आपका जिस प्रकार से संदेश हर सेन जयंती में हमारे सेन समाज के आपके उस बधाई संदेश के बाद मैंने अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मैंने संपर्क किया कि ओम बिरला जी बधाई देते हैं, आपको भी बधाई देना चाहिए। उसके बाद 15 स्टेट के मुख्यमंत्री आपके कहने के बाद बधाई देने के बाद सभी लोग जो है वो बधाई देना चालू किए। सभी अपने ट्विटर पे भी डालते हैं, सोशल मीडिया पे भी डालते हैं। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि सेन समाज पे आपका विशेष आशीर्वाद है। और इसके साथ में एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने कहा कि सेन समाज आजकल पूरे भारतवर्ष में गौरवान्वित है, उसके पीछे कारण यह है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे बेटे को, ऐसे बिहार के बेटे को, ऐसे अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले जिसने जननायक की भूमिका में इस देश में अपना कर्तव्य निर्वहन किया, ऐसे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया, वो हम सबके लिए बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला विषय है। और मैं आज जो आप लोग के सामने हूँ, जो मेरे मंच पे ओम बिरला जी यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, जिस विधानसभा से मैं चुन के आता हूँ उस विधानसभा में सेन समाज के 200 लोग भी नहीं है, लेकिन नाइस समाज को, अति पिछड़ा समाज पे अगर किसी की दृष्टि पड़ी है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और उन्होंने मुझे पार्षद से सीधा मुझे विधायक बना दिया, ऐसे आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ में ही जिस प्रकार से हमारे सेन समाज में क्रांति आई है शिक्षा को लेकर, उस क्रांति में जो हम सब लोग की सहभागिता है, अब हमारे समाज जो है अब एक पिछड़ा समाज ही नहीं रह गया है, बल्कि हम अग्रणी समाज में अब आगे आ गए हैं। और इसका मूल कारण है शिक्षा। शिक्षा से हम लोग सब जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी मंच पे बड़े बड़े उद्योगपति है हमारे समाज के अलग अलग स्तंभ हमारे समाज के मंच पे हैं। पहले हमारे समाज में दाढ़ी कटिंग और सैलून तक सीमित रहते थे हम लोग, लेकिन जब से हम लोगों ने शिक्षा के प्रति क्रांति लाई है, अपने बच्चों को जब से हमने अच्छी शिक्षा दी है, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब तो भारतीय क्रिकेट टीम में हमारे 2 सितारे हैं, कुलदीप सेन और रिंकू सेन, जो चमकते हुए सितारे हैं। इसी प्रकार से अन्य पदों में भी, प्रशासनिक पदों पे भी, IAS, IPS, राजनीतिक क्षेत्रों में भी कई हमारे सेन समाज के प्रतिभावान लोग हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं भी जिस प्रकार से भारत देश में कोटा एक एजुकेशन सेंटर के रूप में जाना जाता है, पूरे भारत के लोग यहाँ पे आते हैं, वैसे ही मैं एक छत्तीसगढ़ में भिलाई, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट है, और जो एजुकेशन के मामले में हमारा मिनी कोटा है, वहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कोई सेन समाज के लोग ही नहीं रहेंगे, बल्कि इसमें सर्व समाज के बच्चे जो है यहाँ पे रह सकते हैं। और सेन समाज का यही हमेशा दायित्व रहा है, वो अपने लिए नहीं जीता, सेन समाज जो है सर्व समाज के लिए जीता है। मैं इस सामुदायिक भवन के लिए जो है यहाँ पे 2 कमरे बनाए जाएंगे। और ये बहुत ही खुशी का विषय है। आज ये एक प्रेरणा लेनी समाज के लिए, सभी के लिए। कई खंडर छात्रावास लेके बैठे हैं, कई सालों से प्रपोजल लेके घूम रहे हैं कि आज करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे। काम करने से होता है, बातों से काम कभी नहीं होता है। ये काम एक मुझे सरितार्थ होता है एक श्लोक कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कारेणी, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कारेणी न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। कार्य कोई भी करने से होता है, कोई मन के हवाई किल्लों से कभी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में कभी शिकार नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार इस राजस्थानी सेन समाज कोटा समिति के कार्यकर्ताओं ने जो करके दिखाया है, ये पूरे समाज के लिए, ये पूरे समूह से 36 कौम के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जो कार्य लेके घूम रहे हैं, उनकी बातों से काम नहीं होगा, मन के हवाई किल्लों से काम नहीं होगा। इस प्रकार से भवन निर्माण करके खड़ा करके दिखाना होगा। मैं इसी प्रकार से
आज शिक्षा के अंदर यहाँ पे हजारों बच्चियां शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आगे IAS बनेगी, RS बनेगी। इस मंच से मैं उनको भी आज कह देता हूं कि जितने भी बड़े अधिकारी बनेगी, जो भी बड़े कर्मचारी बनेगी, जो भी अपना घर संवारेगी, उन बच्चियों का इस भवन निर्माण में जिन्होंने जो सहयोग किया है, उस सहयोग के लिए उनका सबका उनको सने आशीष मिलेगी कि इतने बड़े भवन का जो निर्माण में हजारों बच्चियां जो आगे तरक्की करेगी, उनमें इनका अहम योगदान रहा है। मैं आता हूं जहां विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा, जहां 2 से 3 लाख गायों की पालन पोषण और सेवा की जाती है। बट बड़ी विडंबना ये है कि वहां पे राजस्थान सरकार के द्वारा जो अनुदान की राशि है वो कम पड़ रही है। वैसे तो काफी भामाशाह जुड़े हुए सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो अनुदान के लिए गौशालाओं के लिए जो गायों के लिए जो पैसे चाहिए वो कम पड़ रहे हैं। उसके साथ ही कई वहां उनकी शाखाएं और प्रत्येक गांव व निकटवर्ती क्षेत्रों में अलग अलग गौशालाएं संचालित है। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे एक गौशालाओं के अंदर अनुदान की राशि बढ़ाएं और जो 9 महीने मिल रही है अभी राशि, उसको 1 साल 12 महीना तक बढ़ाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। मेरी कंपनी स्टेनलेस स्टील के पाइप मैन्युफैक्चरिंग करती है, अर्नाई ट्यूब्स। तो इस बिल्डिंग में आज के बाद जितने भी पाइप्स लगेंगे वो मेरी अर्नाई ट्यूब्स कंपनी के पाइप्स लगाऊंगा, जो भी स्टील लगेगा। और 5 कमरों की घोषणा में कर रहा हूँ। दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई साहब का, अभिनंदन करें। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष संत श्री सेन जी महाराज, मां नारायणी की कृपा हम पर बनी रहे। मुझे खुशी है कि सेन समाज ने सामूहिक प्रयासों से संत श्री सेन जी महाराज के नाम से और मां नारायणी के नाम से छात्रावास का निर्माण कराया। संत श्री मनोज सेन महाराज जिन्होंने इस समाज में नहीं, संपूर्ण समाज के अंदर अपनी त्याग, सेवा, समर्पण से समाज को आध्यात्मिक, धार्मिक दिशा देने का काम किया और हम सब में आध्यात्मिक ऊर्जा भरी। और इसीलिए सेन समाज आज भी सेन महाराज जी की कृपा से उसी कड़ी मेहनत, परिश्रम, कठोर तपस्या के कारण समाज में एक बड़ा स्थान है। और मुझे तो दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। कई बार कोशिश हुई अशोक जी से कि भाई नारायणी धाम का अवसर मिले, लेकिन मिलेगा जरूर इस कार्यकाल के अंदर, क्योंकि मां नारायणी की कृपा, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, उनका समर्पण, उनका त्याग हम सबको हमेशा आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। मां नारायणी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, महिलाओं में जागृति और एक आध्यात्मिक धर्म की दिशा देने का काम किया। और इसीलिए जब भी हम नारायणी धाम पर जाते हैं, हमें नई ऊर्जा मिलती है, नया समर्पण मिलता है और कार्य करने की नई
दिशा मिलती है। सेन समाज, हमारे विधायक महोदय जी ने सही कहा कि 800 से ज्यादा सांसद और 4000 से ज्यादा विधायकों में श्री रिकेश जी सेन साहब विधायक चुने गए। मैं उनको बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ जैसे स्थान पर जहां संघर्ष की धरती है, उस जगह पर आप जनप्रतिनिधि चुनकर आए और सारे देश में एकमात्र आप विधायक हैं और आप एकमात्र विधायक ने छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान से लेकर बिहार, देश के हर प्रदेश के अंदर संत श्री सेन महाराज जी का कृपा के माध्यम से सेन समाज के लोगों के जीवन में नई जागृति पैदा करने का काम किया। और आप सब जो यहां पधारे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी दिनेश जी भाटी ने कहा कि मैं 5 कमरे बनाऊंगा। विधायक महोदय रिकेश जी ने कहा मैं 2 कमरे बनाऊंगा। सुरेंद्र जी ने भी कहा, राजेश जी पवार हमारे पूर्व के अध्यक्ष हैं, अशोक जी जो हमेशा मां नारायणी की धाम के को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। वो जब भी मुझे मिलते हैं दिल्ली के अंदर, उनका एक ही आग्रह रहता है कि नारायणी धाम पर आना है। और विषय ऐसा रहता है कि उस समय कोई ना कोई पार्लियामेंट का सत्र रहता है, कोई ना कोई कारण रहते हैं। मेरी भी इच्छा है, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा ही जाऊंगा और धाम पर माता का आशीर्वाद और माता के आशीर्वाद के रूप में आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। 2003 से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और 2003 के अंदर इन सेन समाज ने कोई एक घर नहीं जहां पर जाकर उन्होंने दस्तक नहीं दी हो और कहा ये चुनाव हमारा है। अपना चुनाव मानकर, एक प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर घर के दरवाजे पर भी गए और जहां दुकान पर बैठे वहां भी प्रचार करते रहे। और सेन समाज प्रचार कर रहा है तो कितना तगड़ा प्रचार करता है। और संघर्ष में जीवन का समाज है। संघर्ष, कठिन परिश्रम, चुनौती आपके जीवन में रही है, लेकिन स्वाभिमान भी रहा है। स्वाभिमान और आत्मविश्वास आपके समाज में अपने पैरों पे खड़े होकर, चाहे महिला हो पुरुष हो, कठिन परिश्रम काम कर कर इस समाज ने अपना स्थान बनाया है। और इसीलिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहता हूं, आपकी इसी त्याग, समर्पण, सेवा के कारण कि आप सेन समाज महाराज की कृपा से हमेशा सेवा करते हैं। आपका जीवन सेवा के समर्पित जीवन है। आपका जीवन समाज के लिए समर्पित जीवन है और इसीलिए आपने अलग जगाया है कि राजस्थान हो, चाहे देश हो, चाहे हाड़ौती हो, हर गांव की बच्ची अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, संस्कार प्राप्त करे और देश और प्रदेश में नेतृत्व करे। इसके लिए हम बालिका छात्रावास बनाएंगे और 1 करोड़ की से ज्यादा लागत का आपने सहभागिता से, सामूहिकता से इस छात्रावास का निर्माण कराया। और मुझे अभी जानकारी मिली कि 10 कमरों की घोषणा और हो चुकी है। तो पहले शायद 20 कमरे हैं, अब 30 कमरे हो जाएंगे
और धीरे धीरे कारवा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि महाराज जी की कृपा, महाराज नारायण की कृपा हम पर है। पूर्व में 20 लाख रुपए लग चुके हैं और 20 लाख 31 मार्च के बाद फिर आ जाएंगे। इसमें इन्होंने 20 लाख रुपए पूर्व में घोषणा की थी और वो आ चुके, परंतु वो बहुत कम है। हाथ खड़े करके मैं निवेदन करना चाहता हूं, सिर्फ 2 मांगे हैं सेन समाज की कोटा की धरती पे। नंबर 1, ये पास की जमीन है, जब ये आवंटन करने लगे तब ये एक ही प्लॉट था, पर एक के 2 टुकड़े करके आधा टुकड़ा दिया। सेन समाज लेना चाहता है और इसमें सेवा भाव, जो समाज का सेवा भाव है, मेडिकल कॉलेज पास में है, वृद्ध आश्रम है, इन 2 प्रकोपों को सेन समाज शुभारंभ करने जा रहा है। यह प्लॉट जमीन जो है वो सेन समाज के लिए आवंटन करवाने की कृपा करें। आज हमारी संस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम अपने नवीन बालिका छात्रावास का उद्घाटन कर रहे हैं। ये भवन न केवल संगठन की वृद्धि और विकास का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे समाज का सामूहिक प्रयास और समर्पण का परिणाम भी है। इस नवीन छात्रावास के निर्माण में हमारे सभी कर्मचारियों, ठेकेदारों, हितग्राहियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं उनकी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए आभारी हूँ। आज के इस अवसर पर हमारी समिति के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। राजस्थान सेन समाज कल्याण समिति कोटा को ये उन्नत स्वरूप प्रदान करने वाले मेरे से पूर्व समस्त कर्मठ, समाज सेवी, समाज हित में समर्पित समस्त कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ। इस समस्या का समाधान हो जाएगा। समाज की बालिकाएं बिना किसी परेशानी और रुकावट के शिक्षा ग्रहण करेगी, समाज का गौरव देश विदेश में बढ़ा सकेगी। साथ ही अभिभावक बालिकाओं को घर से दूर भेजकर सुरक्षित अनुभव करेंगे। तेजपाल सेन, हरियाणा प्रदेश। आप लगातार समाज सेवा में जो लगे हुए हैं, क्या कैसा फील हो रहा है आज कोटा आए हुए हैं आप? खुशी महसूस होती मुझे, जो कोटा की जो पावन भूमि पर जो सौभाग्य में शिक्षा सत्र को बढ़ाने के लिए जो बालिका छात्रावास में जो इनका योगदान था अग्रणीय है, जिसे देखकर मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ, उत्साहित हूँ कि हमारे समाज के अंदर ऐसे धुरंधर हैं जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अतः शिक्षा सत्र बढ़ता है तो समाज डेवलपमेंट की तरफ जाता है, तो इससे हम गर्व फील करते हैं। डॉक्टर धर्मपाल सेन, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से हूँ। आपका क्या योगदान रहा है यहाँ पर? और मैंने यहाँ आज 2 कमरे डोनेट किए हैं और हर मंजिल पर 1 कमरा मेरे गांव से रहेगा, उसमें मैं दूँ या मेरा भतीजा। 5 मंजिल तक का इसमें ऑफर है, 5 मंजिल तक हर मंजिल। क्या करते हैं आप? योश ऑक्यूपेशन? मैं हरियाणा पशुपालन विभाग में एज ए VLD पोस्ट पर हूँ और मेरी जितनी भी कमाई होती है उसका 70% मेरा हमेशा योगदान में जाता है। और एक मैंने मंदिर बना रखा है, लगभग 30 लाख रुपए लगा करके गांव खर्क के अंदर। एक शुक्रताल के अंदर एक सैन आश्रम बनवा रखा है, उसमें 30 बाई 60 का एक हॉल है। और 14 बेटियों की मैं शादी कर चुका हूँ, 8 सैन समाज से, 4 SC समाज से और 2 ब्राह्मण समाज से। समाज सेवा करके कैसा फील होता है आपको? मैं समाज सेवा करके सोचता हूँ परमात्मा हर जन्म में मुझे इसी समाज राजू भैया जिंदाबाद। आज बालिका छात्रावास का जो इनॉग्रेशन है, जो यहाँ पे हुआ है 20 कमरों का, और देश के तमाम जो राज्यों से यहाँ पे है जो भामाशाह आए हैं, वेलकम हुआ है। मेरा नाम रामचंद्र सेन। आज जो बालिका छात्रावास का
इनॉग्रेशन हुआ, श्रीमान बिरला जी मुख्य अतिथि थे और पूरे हिंदुस्तान से उद्योगपति समाज बंधु ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कोटा सेन समाज के आस पास के सभी समाज बंधु आए। बहुत ही शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। बालिकाओं के लिए, बच्चों का तो कहीं भी रह लेते हैं, लेकिन बालिकाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस छात्रावास के निर्माण से बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कहीं दिक्कत नहीं आएगी और वो अपना शिक्षा ग्रहण करके देश विदेश में अपना समाज का नाम रोशन करेगी। दुर्गेश कुमार, क्या कहना चाहोगे? आप लगातार लगे हुए हैं समाज सेवा। बालिकाओं के उत्थान के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। इस सेशन में बालिकाओं को यहाँ रेजिडेंसी के लिए जो छात्रावास की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए आज लोकार्पण हो गया है। इस सेशन में जो बालिकाएं आएगी, हमारे पास 19 रूम है, उसमें एक रूम में 2 बालिकाएं, इसलिए 38 बच्चियों को हम इस साल यहाँ प्रवेश दे देंगे। इसलिए आज जल्द से जल्द लोकार्पण किया है। किस प्रकार की प्रेरणा मिली आपको? जो यहाँ एजुकेशन हब है कोटा सिटी, तो इसमें जो बालिका छात्रावास जो बनके तैयार हो गया है, कुछ ही समय में जो बच्चियाँ अब यहाँ पे आज इनॉग्रेशन हुआ है, तो किस प्रकार के जो बच्चे हैं वो रह पाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे सभी तरह के बच्चों को स्थान दिया जाएगा, चाहे वो कंपटीशन वाले हो, कोचिंग वाले हो या एजुकेशन हो। लेकिन हम लोग एकेडमिक से ऊपर वालों को देंगे 10 से प्लस के बाद। 10 से पहले वाले बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको अगर कोई उनके बड़े बहन या भाई यहाँ रहते हैं तो उनको रेजिडेंसी के लिए देंगे। आज हम फिर से कोटा राजस्थान आए हुए हैं एजुकेशन हब में, मां नारायणी बालिका छात्रावास में, और देख सकते हैं यहाँ पर लोकार्पण के अवसर पर हरियाणा से भी यहाँ सेनाचार्य जी और उनकी पूरी टीम आई हुई है, जो भामाशाह आए हुए हैं। उनसे आपको रूबरू कराते हैं, लेके चलते हैं सेनाचार्य जी महाराज जी के पास। जी, मेरा नाम सेवक बाबा चरणदास जी, पिताजी का नाम श्री चंदगी राम सैन, आसोदा हरियाणा। हम पूरे ही सैन समाज को जो ये नेक कार्य कर रहे हैं, हमारी उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है आप लोगों को सुख दे, समृद्धि दे और तरक्की दे, और जो जन कल्याण का कार्य आप कर रहे हैं, हमारा पूरी तरह से पूरा सहयोग और आशीर्वाद आप लोगों के साथ है हमारा। चलो ठीक है। कि हमें समाज के लिए हमेशा काम करते रहना है और अग्रसर रहना है, और अपने जितने भी युवा और विद्यार्थीगण हैं, कभी भी किसी को लिए प्रोफेशनल गाइडेंस, कैरियर गाइडेंस, किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या करना है, तो हर समाज के बंधु, हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक बच्चे के लिए मेरा नंबर और मैं और हमारा ऑफिस हमेशा अवेलेबल रहेगा।